कल हम बात कर रहे थे लिंकेज के बारे में। लिंकेज को आपने स्पष्ट रूप से देखा कि लिंक्ड जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की घटना को लिंकेज कहते हैं। बेटसन और पुन्नेट ने लेथायरस ओडोरेटस में इसकी खोज किया था। तो आपने एक थ्योरी देखा जो बेटसन और पुन्नेट ने दिया था, वो थ्योरी थी रिपल्सन एंड कपलिंग थ्योरी। तो कपलिंग थ्योरी में क्या देखा आपने कि जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर और दोनों रिसेसिव कैरेक्टर एक पेरेंट्स में थे, तब आपने देखा कि वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिक मात्रा में जाते हैं तथा न्यू कॉम्बिनेशन वाले पौधे कम प्राप्त होते हैं, जिसे उसने कहा कपलिंग। रिपल्सन में क्या देखा आपने कि जब एक डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ एक रिसेसिव कैरेक्टर और एक डोमिनेंट के साथ रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अर्थात एक पेरेंट्स में एक डोमिनेंट रिसेसिव तथा दूसरे पेरेंट में एक डोमिनेंट रिसेसिव होता है, तो दोनों डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिक मात्रा में जाते हैं तथा न्यू कॉम्बिनेशन कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिसे उसने रिपल्सन कहा। तो अर्थात जो टेस्ट क्रॉस का वेरिएशन मेंडेलियन लॉ से मिला था, इसके आधार पर लिंकेज की खोज हुई थी। अब एक जो नेक्स्ट पॉइंट था लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इक्वल टू किसी सजीव में उपस्थित हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी सजीव के में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मनुष्य का लिंकेज ग्रुप होगा मैन इक्वल टू 23, क्योंकि हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू एन इक्वल टू 23। ऐसे मैं बात करूं आपसे मटर में, पायसम सेटाइवम में लिंकेज ग्रुप कहलाएगा 7, और याद रखना ड्रोसोफिला का लिंकेज ग्रुप कहलाएगा 8। तो मैं क्लियर कट बता दूं कि एक बार बता चुका हूं तुम्हें कि ड्रोसोफिला को गोल्ड माइंस ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, सोनों की खदान कहते हैं अनुवांशिकी की, क्योंकि ड्रोसोफिला पर अनुवांशिकी के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अब लिंकेज परसेंटेज देखें, अगला पॉइंट लिंकेज परसेंटेज। तो लिंकेज परसेंटेज में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 100% तक हो सकता है लिंकेज। तो मैं आपसे बात करूं कि 0% भी यथार्थ स्थित नहीं है, सही स्थित नहीं है 0% लिंकेज हो, लेकिन 100% लिंकेज देखने को मिलता है। तो 100% सामान्यतः सभी सजीवों में 50% लिंकेज और 50% आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, लेकिन 100% लिंकेज पाया जाता है एक ही सजीव में, जिसका नाम है मेल ड्रोसोफिला, जो मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि मेल ड्रोसोफिला में 100% लिंकेज पाया जाता है, अर्थात उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तथा नई प्रकार की संतति उत्पन्न नहीं होती। फिर टाइप में कौन कौन सा टाइप है, कंप्लीट लिंकेज, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड नंबर का जो लिंकेज है वह है कंप्लीट लिंकेज। कौन सा कहलाएगा, कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर नो, क्रॉसिंग ओवर ना हो। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो उस लिंकेज को कहेंगे कंप्लीट लिंकेज, मतलब 100% लिंकेज को अपन कह सकते हैं कंप्लीट। दूसरा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होगा बताएं आप मुझे, 50% क्रॉसिंग ओवर हो और 50% लिंकेज हो, तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। थर्ड है स्यूडो लिंकेज। स्यूडो लिंकेज हिंदी में से कहेंगे झूठा लिंकेज, अर्थात लिंकेज ना हो लेकिन लगे कि लिंकेज हो रहा है, तो उसे कहेंगे स्यूडो लिंकेज। और फोर्थ है इंटर क्रोमोसोमल लिंकेज। इंटर क्रोमोसोमल लिंकेज
इंटर क्रोमोसोमल लिंकेज में मतलब क्या है, समझें आप बात को। यह एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है, देख रहे हैं आप चित्र में। मान लो एक जीन यहाँ ए है और दूसरा जीन यहाँ बी है, तो ये दोनों जीन लिंक्ड हो। कौन कौन से? कैपिटल ए किससे लिंक्ड हो? कैपिटल बी से। इसके पहले आपने देखा था कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के दो जीन लिंक्ड थे। इसमें क्या है, दो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के जीन लिंक्ड है, तो ऐसे को लिंकेज कहेंगे इंटर क्रोमोसोमल लिंकेज। दो क्रोमोसोम, दो समजात गुणसूत्र के जोड़े के जो जीन है वो लिंक्ड हों और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक साथ साथ जाए तो वो कहलाएगा इंटर क्रोमोसोमल लिंकेज। अब अपन बात करें कौन कौन से कारक हैं जो लिंकेज को प्रभावित करते हैं, तो अपन कौन कौन से कारक को देखें। हमने नोट्स डाल दिया है, ठीक है, अपनी कॉपी की फ़ोटो डाल दिया है, उसको देखना तुम और उससे संबंधित आप नोट्स बनाना, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कौन कौन से कारक हैं। पहला आप देखें फैक्टर। पहला कारक क्या है? जीन के बीच की दूरी। जीन के बीच की दूरी किसके समानुपाती है? लिंकेज की। मतलब आप समझ गए ना बात को कि जीन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज भी बढ़ेगा, ठीक है। जीन के बीच की दूरी कम होगी तो लिंकेज भी कम होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्रोमोसोम से दूरी। क्रोमोसोम से दूरी व्युत्क्रमानुपाती है 1/, लिंकेज। इसका अर्थ हुआ कि क्रोमोसोम से के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज कम होगा और क्रोमोसोम के बीच की दूरी कम होगी तो लिंकेज अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपात का अर्थ यही हुआ। फिर विभिन्न प्रकार के केमिकल हैं, केमिकल वह भी लिंकेज को प्रभावित करते हैं। एक्स-रेज भी लिंकेज को प्रभावित करता है, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक आपने देख लिया। अब एडवांटेज मतलब लाभ यही होगा कि आपका चेहरा आपके माँ बाप से मिलता है तो किसका कमाल है? लिंकेज का, ठीक है, क्लियर ना। और ये लाभ हुआ। और हानि क्या है बताएं आप? कि हानि है कि यदि मैं बात करूं कि यदि लिंकेज 100% हो तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो संतति बनेगी उनमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी और भिन्नताएं जब उत्पन्न नहीं होंगी तो विकास बाधित होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है डार्विन का विकासवाद, उसने मुख्यतः जोर दिया है भिन्नताओं पर। तो क्रॉसिंग ओवर में ना होने से यदि लिंकेज होगा, पूर्णतः लिंकेज हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और भिन्नताओं वाली प्रजातियां उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक है। यह इसका डिसएडवांटेज है, मतलब हानि है, ठीक है। एडवांटेज की बात किया हूँ, आपका चेहरा मम्मी पापा से मिलता है, एडवांटेज है, ठीक है, क्लियर ना। और आपका जो चेहरा है वह कुछ हद तक 100% न मम्मी से न पापा से मिलता है तो किसका कमाल है? क्रॉसिंग ओवर का। मिलना किसका कमाल है? लिंकेज का, ठीक है, क्लियर ना। अब मैं तुमसे जल्दी से बात करूंगा तुरंत अभी कि 100% लिंकेज मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है। वो कैसे? 2 मिनट वेट करो।